गुड इवनिंग बच्चों। मैं देवी प्रसाद पांडे आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि रिलेशन जो होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। उसी तरह आप अपने परिवार में भी देखते हैं कि कई प्रकार के रिलेशन डिफाइंड हैं, जैसे फादर का रिलेशन, मदर का रिलेशन, सिस्टर का रिलेशन, ब्रदर का रिलेशन। तो आइए उसी रिलेशन को हम मैथमेटिक्स की भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। आइए, लेट ए बी दी सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 के स्टूडेंट का सेट एंड बी दी सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ दी सेम स्कूल। कोई स्कूल है, उसमें क्लास 12 के स्टूडेंट का कलेक्शन, क्लास 12 के स्टूडेंट का सेट्स एंड क्लास 11 के स्टूडेंट का सेट सेम स्कूल में। देन सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो ए से बी तक हम कुछ उदाहरण इस प्रकार से दे सकते हैं, जैसे ऑर्डर्ड पेयर ए कामा बी बिलोंग टू ए क्रॉस बी सच दैट ए इज ए ब्रदर ऑफ बी। ए जो है बी का भाई है। यानी कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो किसी का भाई 11th में है और उसका भाई 12th में है। तो इस प्रकार का रिलेशन हम डिफाइन कर सकते हैं। इसी प्रकार ए कामा बी बिलोंग टू ए क्रॉस बी सच दैट ए इज ए सिस्टर ऑफ बी। मीन्स ए जो है बी की बहन है। मीन्स कोई स्टूडेंट का बहन 12th में, ए इज ए सिस्टर ऑफ बी, ए बी की बहन है। मीन्स 12th में उसकी बहन है, बी में उसका भाई है। इसी प्रकार से थर्ड ए कामा बी बिलोंग टू ए क्रॉस बी सच दैट ए इज ए ग्रेटर दैन एज ऑफ ए इज ए ग्रेटर दैन एज ऑफ बी। मीन्स ए की आयु जो है बी की आयु से अधिक है। चौथा द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए कामा बी बिलोंग टू ए क्रॉस बी सच दैट ए लाइव्स इन द सेम लोकेलिटी एज बी। मीन्स ए और बी सेम लोकेलिटी में रहते हैं। यह हमारा जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड जो है दैनिक उदाहरण दिया गया है। आइए इसका एक बार हिंदी रूप। माना ए किसी स्कूल की कक्षा 12th के विद्यार्थियों का समुच्चय तथा बी उसी स्कूल की कक्षा 11th के विद्यार्थियों का समुच्चय है। ए जो है सेट जो है कक्षा 12th के विद्यार्थी का समुच्चय है और बी जो है कक्षा 11th के विद्यार्थियों का समुच्चय है। समुच्चय ए से समुच्चय बी तक के संबंधों को कुछ उदाहरण द्वारा इस प्रकार से हम परिभाषित किए गए हैं, जो कि हमने ऊपर अभी बताया गया है, उसके बारे में डिस्कशन किया है। तो आइए, कीपिंग दिस एग्जाम्पल इन माइंड, इन उदाहरणों को हम माइंड में रखते हैं और मैथमेटिक्स की भाषा में हम रिलेशन को डिफाइन करने का प्रयास करते हैं। रिलेशन जो है, लेट ए एंड बी टू सेट्स। ए और बी दो समुच्चय हैं। देन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो रिलेशन जो होता है फ्रॉम ए टू बी इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। दस आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। यदि आर हमारा जो है ए से बी तक कोई रिलेशन डिफाइन किया गया है तो उसको हम आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी लिखते हैं। इफ आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए नॉन वायर्ड सेट मीन्स नॉन एम्प्टी सेट ए टू ए नॉन एम्प्टी सेट बी नॉन वायर्ड सेट बी एंड इफ ए कामा बी बिलोंग टू आर। यदि ए और बी रिलेशन आर द्वारा रिलेटेड है, ए कामा बी आर में बिलोंग कर रहा है, देन वी राइट एज ए रिलेटेड टू बी, विच इज रीड एज ए इज रिलेटेड टू बी। जो इट मीन्स ए जो है बी से रिलेशन आर द्वारा रिलेटेड है एंड द रिलेशन बाय द रिलेशन आर। इफ ए कामा बी डज नॉट बिलोंग टू आर, देन वी राइट ए इज नॉट रिलेटेड टू बी बाय द रिलेशन आर। आइए अब इसको हम एक एग्जाम्पल लेकर के समझाने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल 1, इफ सेट ए समुच्चय ए बराबर 1 2 3 एंड सेट बी ए बी सी। देन एक रिलेशन डिफाइन किया गया है, 1 ऑर्डर्ड पेयर 1 कामा बी कामा 2 कामा सी 1 कामा ए 3 कामा ए इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। यह इट इज़ क्लियर द सेट ऑफ दिस रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। हियर वी सी दैट वी ऑब्जर्व दैट 1 कामा ए
1, B, 2, C, 3, A. These elements belong to R. So we write as 1 is related to A, 1 is related to B by the relation R, 2 is related to C by the relation R, and 3 is related to A by the relation R. So but we see that other ordered pair 2, B does not belong to this relation. So 2, A is also does not belong to this relation. So we write that 2 is not related to B by the relation R, means 2 B से relation R द्वारा संबंधित नहीं है। इसी तरह 2 जो है A से relation R द्वारा संबंधित नहीं है। तो इस प्रकार से उदाहरण से हम रिलेशन को समझ सकते हैं कि कौन सा अवयव, कौन सा एलिमेंट इस रिलेशन में बिलोंग कर रहा है ए क्रॉस बी के सबसेट में, और कौन सा ऑर्डर्ड पेयर इसके सबसेट में, इस रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा है। आइए एक फार्मूला डिस्कशन करते हैं। टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, लेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, मीन सेट ए में समुच्चयों की संख्या p है, समुच्चय के अवयवों की संख्या p है, एंड एन बी इजकल टू क्यू, मीन्स बी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्यू हैं। देन ए क्रॉस बी कंसिस्ट ऑफ पी क्यू ऑर्डर्ड पेयर। पहले हमने जैसा कार्टेशियन प्रोडक्ट में बताया था कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होते हैं, उसी फार्मूला का यूज करके पी क्यू ऑर्डर्ड पेयर उसमें कंसिस्ट होंगे। सो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, क्लास 11th में बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा कि यदि कोई सेट फाइनाइट सेट है और उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है, तो उसका जो सबसेट्स होता है 2 की टू द पावर n होता है। हमने यहाँ पर वही फार्मूला यूज़ किया है। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी में टोटल पी क्यू एलिमेंट्स हैं। सो ए क्रॉस बी का जो टोटल सबसेट होगा, नंबर ऑफ सबसेट्स होगा 2 टू द पावर पी क्यू, क्योंकि ए क्रॉस बी में पी क्यू ऑर्डर्ड पेयर कंसिस्ट है। सिंस इस सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, जैसा कि हमने यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि कोई भी रिलेशन जो होता है ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने हुए, 2 टू द पावर पी क्यू। तो इस सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी डिफाइन ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, मीन्स ए से बी तक एक रिलेशन डिफाइन करता है। तो टोटल सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी कितने हुए, 2 टू द पावर पी क्यू। सो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज 2 टू द पावर पी क्यू। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड करने के लिए इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं। अतः आप लोग इससे रिलेटेड जो भी प्रश्नावली में प्रॉब्लम होगा उसको सॉल्व कीजिएगा। प्यारे बच्चों, आप लोग मेरा वीडियो यदि देख रहे हैं तो मेरे वीडियो को कौन कौन स्टूडेंट मेरे वीडियो को देख रहा है, इन कमेंट बॉक्स में अपना नाम, कहाँ से बिलोंग कर रहा है, ये ज़रूर लिखिएगा, ताकि मुझे मालूम हो सके कि कौन कौन से स्टूडेंट, कौन कौन से मेरे विद्यार्थी मेरे वीडियो को देख रहे हैं। और मेरे वीडियो को अंत तक देखिएगा, और मेरे वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। यदि आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं अपनी कमी को सुधार करके आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बेहतर शिक्षा प्रदान करने की भरसक प्रयास करूंगा। धन्यवाद।